हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज फिर से परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दिया है और परमेश्वर हर एक दिन हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता न करो, परंतु अपनी सारी चिंताएं जो है मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे अपनी सारी चिंताओं को डाल देते हैं और परमेश्वर से जब हम मांगते हैं कि प्रभु ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरी चिंता है, जब उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 6 और उसका 26 से लेके अगर 32 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो कि वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न ही खलियानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए परमेश्वर यदि वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो है अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों न इससे अधिक करेगा। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे अपनी चिंताओं को सौंप देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस वस्तुओं की आवश्यकता है और तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो सब जानता है कि आपके जीवन में क्या आपको चाहिए, आपके जीवन में किस बात की कमी है, ये सब परमेश्वर जानता है। और वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, क्या इससे उत्तम तुम्हें स्वर्गीय पिता नहीं देगा। हाँ मेरे प्रियो, सुलेमान का वैभव भी उसके सामने जब फीका हो जाता है, जब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में काम करती है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताएं और प्रभु पे विश्वास करें, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि अगर हम चिंताओं में बैठे हुए हैं, हम निराशाओं में बैठे हैं, तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर सकता है। पर जब अपनी सारी बातों को हम परमेश्वर के सामने बताते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर से बच्चों के समान हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें वो सारी वस्तुएं देता है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को मांगेंगे और बच्चों के समान मांगेंगे, तो परमेश्वर जरूर से अपने स्वर्ग से हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। याकूब कहता है, याकूब उसका 4 और 2 में इस तरह से लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रार्थनाएं तो करते हैं प्रभु से, परंतु ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें हमारी कोई विशेष इच्छाएं नहीं होती है, जिसमें हमारी कोई बातें परमेश्वर को हम बता नहीं पाते अपने हृदय की बातों को, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। प्रार्थना करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थनाएं करें, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, तो अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखें। जो कुछ भी है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों की चिंता अगर आपके जीवन में है, आपकी नौकरी की चिंता आपके जीवन में है, आर्थिक परिस्थितियां जो है वो बिगड़ते चले जा रही है, उसकी चिंता अगर आपके जीवन में है, बिजनेस अगर आपका सही तरह से नहीं चल रहा है, और बहुत सी समस्याएं जो है मनुष्य के जीवन में होती है, और मनुष्य खुद अपने आप में ये सारी बातों में विजय नहीं पा सकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो, तुम मुझसे मांगो, ताकि मैं तुम्हारे लिए उस सारी बातों को कर सकूं। तुम मांगते नहीं हो, इसलिए तुमको मिलता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं कि हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, और हम परमेश्वर के पास कैसे जाए। ये शैतान का जो है सबसे बड़ा धोखा है मेरे प्रियो।
ये शैतान जो है आपके सामने वो झूठ को लाता है, आपके अधर्मों को आपके सामने लेके आता है, जिससे कि आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाते, जिससे कि आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, जिससे कि अपनी मांगों को परमेश्वर के सम्मुख नहीं रख पाते, और जिसके कारण आप परमेश्वर से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, कभी ये ना सोचे कि आप अधर्मी हैं, आप बहुत पाप किया है, आप गलत कामों में पड़े हुए हैं और आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, परंतु बाइबल हमें बताती है वो टूटे हुए हृदय को चाहता है। अगर सच्चाई से अगर आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने सारे पापों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन, तो परमेश्वर आप पे जरूर से अनुग्रह करता है, आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है और परमेश्वर आप पे अपना अनुग्रह बरसा के आपके लिए वो आशीष के दरवाजे खोलता है। इसलिए अपने हृदय की सारी बातें परमेश्वर को बताएं, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बताएं, आप मांगे परमेश्वर से जो आपको चाहिए। आपके परिवार को अगर परमेश्वर आशीष करना चाहता है तो अपने परिवार के लिए परमेश्वर की आशीषें मांगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए मांगे, आप अपने कामों के लिए मांगे, आप अपनी नौकरी के लिए मांगे, आप अपने घराने को आशीष करने के लिए मांगे, आपके जीवन में परमेश्वर के आनंद के लिए मांगे। जो कुछ भी है, जो भी आपके हृदय में है, जिस बात की भी चिंताएं है, जो कुछ भी है वो परमेश्वर के सामने कह दे, वो कह दे प्रभु से, और प्रभु से प्रार्थनाएं करें नम्रता के साथ। परमेश्वर जरूर से आपके मार्ग को खोलेगा, आपके जीवन की रुकावट को दूर करेगा और परमेश्वर जो है आपके जीवन में एक बड़ी ऊंचाई को लाएगा। हाँ मेरे प्रियो, एक जगह ना बैठे, अपनी चिंताओं में खोए न रहे और शैतान के भरमाने में न जाए, शैतान के धोखे में न जाए, उसकी झूठ में न जाए। जो परिस्थितियाँ आपके सामने खड़ी है उसके विपरीत परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहे कि हे प्रभु, ये मेरी चिंता है, ये मेरी समस्या है, अब तू उसे ठीक कर, तू उसे आशीष में तू बदल, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो है वो परमेश्वर की आराधना करता है। वो जब जेल में था, बंदी गृह में था और उसे कोड़े भी मारे जा रहे हैं, उस समय भी नहीं पौलुस जो है कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कैसी परिस्थितियों में पौलुस का जीवन है मेरे प्रियो, वो बंदी गृह में पड़ा हुआ है, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, सताया जा रहा है, परंतु वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अपनी चिंताओं को उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। प्रभु की आत्मा और प्रभु का बल उसे वो सामर्थ्य देती है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो कहने पाता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ मेरे प्रियो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, हमें हर समय प्रभु में आनंदित रहना है, परमेश्वर की आराधना करना है, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाना है। परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में एक नई आशीष को लाएगा और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने भी यही किया मेरे प्रियो, जब कभी वो समस्याओं में पड़ा, परमेश्वर के पास गया, प्रभु से उसने अपनी सारी बातों को बता दिया कि लोग मुझे इस तरह से भला बुरा कहते हैं, लोगों की ये समस्या है, ये आवश्यकता है। तब परमेश्वर ने अपनी सारी महिमा लोगों के ऊपर प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, चट्टान में से परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया, वो उनका ध्यान रखा, उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया। उसी तरह से परमेश्वर भी आपका ध्यान रखेगा, परमेश्वर भी आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी सूखी भूमि को उपजाऊ करेगा, आपके जीवन को हरा भरा करेगा, क्योंकि आपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रखा, अपनी चिंताओं को रखा, और वो प्रार्थनाएं जो है स्वर्ग में गई है, अब उसका उत्तर आपके जीवन में आएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थनाएं कर चुके हैं, जब अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के सामने रखे हुए हैं और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू ये सारी बातों को मेरे लिए पूरा कर, तो कुछ समय परमेश्वर को दे ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं की कटनी को काट सकें। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आने के लिए 1 हफ्ता लगे हो, 1 साल लगे, या जीवन का आधा
आधा जीवन का आधा समय क्यों नहीं लग जाए, परंतु एक दिन आएगा और परमेश्वर की महिमा को आप देख नहीं पाओगे और आप कह नहीं पाओगे कि यीशु ने आपके जीवन की अगुवाई किया। हाँ मेरे प्रियो, धीरज के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, प्रभु आशीष को देने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु आपको उस महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दे। बोलो उसके समान विपरीत परिस्थितियों में भी रह के कहे कि मैं सदा आनंदित हूँ। अय्यूब विपरीत परिस्थिति में भी रह के परमेश्वर की आराधना करता है। अय्यूब उस दुख और तकलीफों से गुजरने के बाद भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है, और प्रभु ने उसकी सारी तकलीफों को दूर करके एक नई आशीष को और दुगनी आशीष को, जो पहले थी उससे भी दुगनी आशीष को अय्यूब के जीवन में दिया। उसी तरह से मेरे प्रियो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चिंताएं कितनी भी बड़ी हो, पर हमारे परमेश्वर के सामने सब कुछ छोटा है। जब आप प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु सारे तूफानों को शांत कर देता है। जब अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु सारी बातों को पूरा करता है। आपने मांगा है, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर से करेगा। कुछ समय जरूर लगेगा उस कटनी को काटने के लिए, परंतु एक दिन जरूर आएगा कि आप परमेश्वर की आशीष को देखने पाओगे और परमेश्वर के महिमा को आप जानने पाओगे, और आप खुद गवाही देने पाओगे कि प्रभु ने आपके जीवन को आशीषित किया है, प्रभु ने आपकी सारी चिंताओं को दूर किया है, नए रास्तों को खोला है, और परमेश्वर की ओर से आप आशीषित हुए हैं। इसलिए अपनी सारी चिंताओं से उसके हाथ में दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। स्वर्गीय पिता सब जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आकाश के पक्षियों को देखो कि वो ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या इससे उत्तम बातें आपके लिए परमेश्वर नहीं करेगा? क्या इससे उत्तम चीज़ें आपको परमेश्वर नहीं देगा? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके लिए वो स्वर्ग के दरवाजे खोलेगा। उसका वचन कहता है कि सुलेमान के वैभव से भी ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आप वो सब प्राप्त करने वाले लोग हैं। उस वैभव को आप परमेश्वर से प्राप्त करने वाले लोग हैं। उस अनुग्रह को परमेश्वर से प्राप्त करने वाले लोग हैं। बस आवश्यकता है कि अपने मुख को खोलना है और परमेश्वर से मांगना है, और प्रभु जो है दया करने वाला, वो आपको अपने आशीष से भर देगा। हालेलुया। इसलिए कभी आप निराश न हो, इसलिए आप कभी समस्याओं में जब पड़े तो हर समय प्रभु की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। पौलुस के समान आप कहने पाओगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और आनंद से आप भरे जाओगे और परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। आज अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में देंगे। आज हम मांगेंगे और परमेश्वर की आश्चर्य क्रमों को आप भरपूरी से अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, इस समय तेरे पास आता हूँ प्रभु। हर एक चिंताओं को, हर एक लोगों की चिंताओं को परमेश्वर, हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे चरणों के पास लेके आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तेरे चरणों के पास वो जीवन है, वो सफलताएं है प्रभु, वो उत्तम भाग है परमेश्वर जो हमने चुना है परमेश्वर। इसलिए प्रभु तेरे हाथों को आज तेरे लोगों के ऊपर बढ़ा दे, और जो कुछ भी चिंताएं है परमेश्वर, जो कुछ भी निराशा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से जाती रहे। इसी समय हर एक चिंता यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक के जीवन में तेरी संपन्नता को आने दे प्रभु। हर एक आर्थिक स्थितियां बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो लोग परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं में तुझसे मांगते हैं, खुदा उन पे अनुग्रह कर, तेरे स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खोल दे, और स्वर्ग से हर एक आवश्यकता है परमेश्वर उनकी पूरी की जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आज प्रभु हर एक लोगों की आवश्यकताओं को तू जान और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे प्रभु। अगर उनके परिवारों में परमेश्वर आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा है, आर्थिक तंगी के कारण परिवार निराशा में जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि हर एक आर्थिक तंगी यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर होते रहे। हर एक गरीब की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, और संपन्नता और परमेश्वर की सामर्थ
परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का अगुवाई इसी समय तेरे लोगों पे आने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक का जीवन भरपूरी से भरा जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी संपन्नता को इसी समय रिलीज करता हूँ, तेरी आशीष को इसी समय रिलीज करता हूँ प्रभु। और हर एक चिंताओं को परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख लेके आता हूँ। आज प्रभु हर एक की आवश्यकता को पूरा कर, हर एक निराशाओं को दूर कर परमेश्वर पिता। जिनके मन निराश हो चुके हैं आज वो तेरे आनंद से भरे जाए। पौलुस एक विपरीत परिस्थिति में पड़ा हुआ था, वो बंदी गृह में पड़ा हुआ था, उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, परंतु उस परिस्थिति में भी वो कहता है कि प्रभु मैं तुम सदा आनंदित रहो। हाँ प्रभु, वो तुझे अपने आप को समर्पित करता है। वो परमेश्वर पिता उसी तरह से तेरे लोग समर्पित हो जाए और प्रभु तेरे आनंद से भर जाए, तेरे आश्चर्य क्रमों को इसी समय देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे और लोग आज़ादी को प्राप्त करें और तेरी महिमा के लिए उनका जीवन इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कुछ भी आज हमने तुझसे प्रार्थना में मांगा है प्रभु, हर एक के जीवन में हाँ और आमीन में वो आशीषें आने पाए। आज से तेरे आश्चर्य क्रम शुरू हो जाए, आज से ही प्रभु तेरी नई बातें शुरू हो जाए और हर एक का जीवन परमेश्वर उन्नति की ओर जाते रहे। परिवारों की सारी चिंताएं दूर कर, बच्चों के जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर, जवानों के जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर और प्रभु एक नई आशीष को दे, एक नई सामर्थ को तू बरसा और स्वर्ग के दरवाजे हमेशा तेरे लोगों के लिए खुले रहे। खुदा आज हम मांगते हैं प्रभु, तो उसे पूरा कर, तो उसे पूरा कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।